नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मीन राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मीन राशि वालों, सितंबर समाप्त होने से पहले किस प्रकार ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देंगे। तो प्रिय मीन राशि वालों, आपके लगन में लंबे अंतराल से शनि बैठे हुए हैं। शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। यह देरी से फल देते हैं और जब शनि की दृष्टि किसी भी ग्रह के ऊपर होती है, भाव में होती है, तो वहाँ पर शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी जीवन में अधिक संघर्ष कराते हैं, कभी सफलता के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जीवन भर संघर्ष भी करना पड़ता है, जब जाकर सफलता मिलती है। जितना प्रयास उतनी सफलता। प्रिय मीन राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव, जो कि धन को दर्शाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है और यह मंगल का ही घर है और मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि धन भाव में मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। धन को बढ़ाते हैं, परिवार में मान सम्मान को बढ़ाते हैं, वाणी में भी बदलाव देखने को मिलता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और उसी तरह का प्रभाव भी देते हैं आपके जीवन में। जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करते हैं, परेशानियों को समाप्त करते हैं, रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। तो मंगल की यह 7वीं दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके जीवन में। प्रिय मीन राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की 8वीं दृष्टि, जो कि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और दूसरा भाव पराक्रम का है, साहस। तो यहाँ पर आपके हौसलों को बुलंद रखते हैं। यानी प्रिय मीन राशि वालों, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में और मंगल की भी दृष्टि आपके दूसरे भाव में। आपका तीसरा भाव, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि। तो यहाँ पर आपके हौसलों को बुलंद करते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही दिशा में। यानी अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सही दिशा में होनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। प्रिय मीन राशि वालों, गुरु जो कि आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं, सुखों की प्राप्ति कराते हैं, वाहन सुख, संपत्ति का सुख, और महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का आपके 4th भाव में बैठना। गुरु यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी हैं, सुखों की प्राप्ति कराते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी आपके 4th भाव में कुछ कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। अगर आप कोई अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या कहीं अगर आपने कोई वाहन लिया है कर्ज पर या आपने कोई लोन लिया है, तो यहाँ पर कभी कभी उसे चुकाने के लिए अधिक प्रयास भी करना पड़ता है। प्रिय मीन राशि वालों, वाहन सुख, संपत्ति सुख, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश होना। यानी अगर आप धन का सही जगह निवेश करते हैं तो सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। आपका 5वां भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि ये संतान को दर्शाता है, लक को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, सफलता देखने को मिलती है। प्रिय मीन राशि वालों, केतु और शुक्र जो कि शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं, रोग और शत्रुओं के भाव में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र और केतु दोनों ही शत्रु राशि में हैं, और जब केतु और शुक्र शत्रु राशि में हैं तो सितंबर समाप्त होने से पहले यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय मीन राशि वालों, खर्चे आपके अवश्य ही बढ़ेंगे, परंतु जीवन में जो शत्रु द्वारा परेशानियाँ चल रही थी, समस्या चल रही थी, वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपके जो खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि धन को लेकर जो उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, वह अवश्य ही आपकी समाप्त होगी। यहाँ पर आप किसी को उधार धन दे सकते हैं, तो सोच समझ कर आपको देना चाहिए, क्योंकि फिर वह आपको वापस मिल सकता है, नहीं मिल सकता है।
क्योंकि दोनों ही शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। अगर आप कोई अपना बड़ा व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें धन का निवेश करना चाहते हैं, तो यह सोच समझ कर आपको करना चाहिए। शत्रु को बिल्कुल भी आप अपना धन न दें, रुपया पैसा न दें, वरना वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि है। प्रिय मीन राशि वाले, सूर्य और बुध जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की मित्र राशि है और बुध अपनी शव राशि में है और उच्च में, क्योंकि बुध जब अपनी शव राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। प्रिय मीन राशि वालों, तो सूर्य और बुध का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सफलता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं, साझेदारी व्यापार में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल का जब प्रभाव होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। भाग्य का भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग्य के भाव में ग्रहों का सार्थक होना, यानी जब ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं तो भाग्य आपका उदय होता है। प्रिय मेन राशि वालों, कर्म क्षेत्र में शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सूर्य और बुध पर है और शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में है और शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है। तो यहाँ पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर धैर्य आपको बनाकर रखना होगा, संयम आपको बनाकर रखना होगा। कभी कभी देरी से आपको सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय मीन राशि वालों, आपका आय और लाभ का भाव यहाँ भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में सफलता और कार्य आपके बनते हैं। प्रिय मीन राशि वालों, राहु जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु जब अपने मित्र की राशि में होते हैं, अच्छे भाव में होते हैं, या राहु की महादशा आपके लिए लाभकारी होती है, तो यह रंग को राजा बना देते हैं। पल भर में जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके सभी कार्य बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मीन राशि पर राहु का नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि राहु लगातार नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मीन राशि वालों के जीवन में जो अब समय आएगा वह बहुत ही सार्थक रहेगा। परेशानियों का अंत होगा, समस्याएं समाप्त होंगी और बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि सफलता के लिए प्रयास बड़ा ही जरूरी होता है। सफलता एक न एक दिन अवश्य ही आपको मिलेगी, परंतु प्रयास करने के बाद। प्रिय मीन राशि वालों, ग्रहों में लगातार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, कभी सार्थक होते हैं और कभी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो सितंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा मीन राशि वालों के जीवन में। तो इस चैनल पर आपको मीन राशि से जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और गुरु का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव, जय राधे कृष्ण।